आइए हम लोग प्रारंभ करेंगे शब्द रूप। शब्द रूप में हम लोग देख रहे थे, आपके पास सब लोगों के पास सिलेबस होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग कितने शब्द रूपों पे चर्चा कर चुके हैं। आप लोगों के पास सिलेबस है, निकाल लीजिए। एक हफ्ते में एक दिन सारे जितने भी शब्द रूप होंगे सबका रिवीजन करवाया जाएगा बैठे बैठे। कहाँ से आपका प्रश्न गलत होगा इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे आपको शब्द रूप में क्या क्या बताया गया है, पाठ्यक्रम है आपके पास, सबके पास। राम शब्द का रूप बताया गया है, सर्व शब्द का, तीनों लिंगों में रूप चलता है। उसके बाद आपका आ गया था विश्वपा। विश्वपा के बाद हम लोग हाहा शब्द का भी रूप देखे थे। आगे हरि देखे हैं, हरि के बाद त्रि देखे हैं, त्रि के बाद सख देखे हैं, सख के बाद शुद्ध देखे हैं, शुद्ध के बाद गुरु देखे हैं, गुरु के बाद पितृ पर भी हम लोग चर्चा किए हैं, पितृ के बाद गौ छोटा है, गौ पे चर्चा करना है। रमा हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद मति शब्द आज हम लोगों का शब्द रूप होगा मति। मति मतलब होगा बुद्धि। इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, मति शब्द पे। उसके बाद नदी शब्द का रूप बाकी बचा हुआ है। जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं नदी और मति से शब्द रूप तो पूछे ही जाते हैं। और किस जगहों पर प्रश्नकर्ता आपसे प्रश्न घुमा के पूछता है, आपका प्रश्न गलत होता है, केवल उसको ही बताया जाता है। आप लोगों को रटवाने का कोई मेरे पास वो शक्ति नहीं है कि मैं आपको पिला दूं आप लोग रट लेंगे। आप अपने घर अपने कमरे में जाएंगे, उसमें से कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं आप अपने दिमाग में बैठाएंगे। और हमें तो नहीं लग रहा है कि क्लास करने के बाद छुट्टा होगा कि मति शब्द का मति ही मति मतयः मति मति मतीन नहीं बनेगा, मति ही बनेगा। गलत कहाँ से होता है, मतीन शब्द दिया रहेगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन में। इसी पे हम लोग चर्चा परिचर्चा करते आ रहे हैं। आगे धेनु शब्द का रूप हो गया। धेनु मतलब बोला करिए बीच बीच में आप लोग भी, और हंसा करिए। हमें लग रहा है कल की क्लास हंसने हंसाने की नहीं चली होगी। आज फिर मातृ शब्द पे भी हम लोग चर्चा कर लिए थे। मातृ मतलब माता। माता तो भाई सबकी श्रेष्ठ हैं। आगे ज्ञान शब्द पे भी चर्चा कर लिए थे। आप लोग हमारे मित्रगण फ़ोन करके पूछा करते थे ज्ञान शब्द पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है, किस प्रकार का है। तो ज्ञानम ज्ञाने, हमें तो बड़ा संदेह हुआ, वीडियो पड़ गई है, क्या होगा, हो सकता है पुल्लिंग का रूप ज्ञान ज्ञानो ज्ञाना न बनता हो, लेकिन नपुंसक लिंग का रूप है। फिर उसके बाद वारि शब्द है। वारि मतलब और अपह मतलब क्या होगा। अप मतलब मूल शब्द है अप, उसका रूप चलता है किसमें, केवल बहुवचन में। नित्य बहुवचनांत होगा और स्त्रीलिंग में होगा। लेकिन ये वारि शब्द किस लिंग का है, नपुंसक लिंग। इसका भी बना जल और उसका भी बना जल और जल का भी बना जल, जलम जले, और आपह अपह, अदभी अदभ्य अदभ्य अपाम अप्स, इसका बना वारि वारिणी, वारि वारिणी। आएंगे अपने टॉपिक पे। इतना हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अस्मद और उस्मद भी हम लोग चर्चा कर लिए हैं। उसके बाद हलंत शब्द पे भी चर्चा करना है। 2 दिन की क्लास और होगी शब्द रूप की, उतने में आपका शब्द रूप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद शब्द रूप का केबीएस का परीक्षक डेट आ गया आप लोगों का। केबीएस में भी शब्द रूप धातु रूप पूछे जाते हैं, उसका देखेंगे। अगर कुछ मिलता जुलता होगा, इसमें नहीं पढ़ाया गया होगा, शब्द रूप पढ़ा देंगे, धातु रूप पढ़ा देंगे। थोड़ा अवगति बढ़ाना होगा आप लोगों को। कब है, 12 से 14 फरवरी। आगे आएंगे मति शब्द। मति मतलब वाचन कर लिया जाए। मति ही मति मतयः
मतिम मति मति मत्या मतिभ्यां मतिभिः मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मत्योः मतीनां मत्यां मत्योः मतिषु हे मते हे मति हे मतयः। आप लोग मिला के वाचन करेंगे, लग रहा है आ गया कि नहीं आया? फिर बोलिए आप लोग। प्रश्नकर्ता आपसे प्रश्न पूछेगा, मति शब्द का संबोधन एक वचन का रूप क्या होगा? मिला के सब लोग बोलेंगे, क्या बनेगा? मति शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन में रूप क्या बनेगा? मति शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन में रूप क्या बनेगा? मति बनेगा केवल। हे मति नहीं, केवल मत। अब मति शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, मति शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? मति। लेकिन प्रश्नकर्ता प्रश्न बनाएगा तो मति शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप मतीन दिया रहेगा। याद रखे रहिएगा, यहाँ से प्रश्न गलत होते हैं। अब मति शब्द का विकल्प रूप कितने जगहों पर बनता है आप अपने ध्यान में बैठाए रखेंगे। यानी चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति एक वचन में मति शब्द का विकल्प रूप बनता है। तो विकल्प रूप क्या बनता है? मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या विकल्प बनेगा? मतये। और विकल्प रूप मति शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? मते। और षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप मते। और मति शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? मतौ। अब तो हमें लग रहा है कि प्रश्न नहीं गलत होगा, मति शब्द से होगा। जिसकी मति मारी जाती है उसका प्रश्न गलत होता है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है उसका प्रश्न गलत होता है। इसलिए हम मति को छोड़ेंगे नहीं। आगे आएगा आप लोगों में, अज्ञ सुख माराध्य सुखतर माराध्य विशेष ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नर। तो आने वाला है, अभी छंद हम लोग पढ़ेंगे। छंद में भी छंद का छंद कुछ लोग बोल रहे हैं बैठे बैठे, बीच बीच में हंस लिया करिए आप लोग। आगे मति शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या बनेगा? सकार पे ध्यान रखे रहिएगा। कौन सकार होगा? मूर्धन्य सकार। मति शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? इसमें त में देखिएगा, छोटी ही है कि बड़ी? ध्यान रखे रहिएगा, कहीं कहीं छोटी भी हो जाती है। लेकिन जहाँ जहाँ पे जो बना है उसको अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछने लायक है, मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बना रहे हैं। मतये, मतये। उसके बाद उपयुक्त में दोनों माने उपयुक्त दोनों, उपरयुक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। क्या मानेंगे आप सर? उपरयुक्त में कौन सी संधि है? सर बता रहे थे परसों के क्लास में। और आपसे पूछने लायक एक प्रश्न और है मति शब्द में। मति शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप क्या बनेगा? दोनों ध्यान में रखे रहिएगा, मत्याम और। अब यहाँ से प्रश्नकर्ता का प्रश्न पूछेगा।
जहाँ से पूछेगा वहाँ से आप बताएंगे, जिस जगह पर वह जाएगा उस जगह से पकड़ के लाएंगे। जो पढ़ा रहेगा उसका नहीं गलत होगा। आगे हम लोग आएंगे वारी शब्द की तरफ। वारी मतलब जल किस लिंग का है? और अप शब्द मूल शब्द है अप। अप मतलब अप किस लिंग में है? स्त्रीलिंग। नित्य स्त्रीलिंग और बहुवचनांत है। रूप तो इसका चला लेंगे आप लोग, गलत तो नहीं होगा। सब लोग चला लेंगे। खड़ा करा के पूछ लें। जाने दीजिए, हमें लग रहा है सबको आ रहा है। अप शब्द का एक बार वाचन कर लीजिए। आपः, अपः, अदभिः, अदभ्यः, अदभ्यः, अपाम, अप्सु। सही है, गलत तो नहीं होगा। आगे आएंगे वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, वारिणा वारिभ्याम वारिभिः, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिणो वारिणाम, वारिणी वारिणो वारिषु, हे वारि हे वारिणी हे वारिणी। एक बार वाचन करिए आप लोग। बहुत बढ़िया। आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछेगा, वारि शब्द का वारिणः रूप कितने जगहों पर बनता है? किसके जगहों पे? केवल दिमाग लगाए रखिएगा, कहाँ कहाँ बन सकता है। ये नहीं कि वारि वारिणी वारिणी उसमें चला तो हो सकता है एक द्वितीया में भी बन गया होगा। नहीं, बना तो पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति वारिणः वारिणः। आपसे प्रश्न करता फिर प्रश्न पूछेगा, वारि शब्द का संबोधन एक वचन में रूप क्या बनता है? हे वारि। विकल्प भी अपने ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। आगे आपसे वारि शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? कुछ लोग सो के बोल रहे हैं। और ये तो बहुत आसान है, यहाँ से गलत नहीं होता है। लेकिन एक बार टेट में हम लोग परीक्षा दे रहे थे, उसमें पूछा था मधु मधुनी मधुन मधु मधुनी मधुर, और थोड़ा सा केवल परिवर्तन कर दिया, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप परिवर्तन हुआ और गलत हो गया। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ पे ध्यान रखे रहिएगा। एक बार वाचन कर लीजिए, फिर हम लोग छंद की तरफ चले। सब लोग मिला करिए। बहुत बढ़िया। किसी कोई समस्या? शब्द रूप पे हम लोग 2 दिन में विजय प्राप्त कर लेंगे। और विजय प्राप्त हमें तो इस तरह से लग रहा है कि जो लोग भी थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे, क्लास में ध्यान दिए होंगे, उनका प्रश्न तो नहीं गलत होना चाहिए।